तो आज 32,000 का लेवल तो छू लिया बाजार ने, लेकिन एक और रिकॉर्ड अभी आपके वेट कर रहा है, वो है 9900 का निफ्टी। बेहद उसके करीब है, सिर्फ 13 अंक दूर है और आज 13 ही तारीख है। 13 अंकों की दूरी 13 तारीख में अभी निफ्टी दिखा रही है और सेंसेक्स तो आज 32,000 के लेवल को पार कर चुका है। अहम पड़ाव इस समय बाजारों के और साथ ही साथ इसमें जो सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, आज उसमें एफएमसीजी सबसे ऊपर निकल के आया। एक बार मोटा मोटी पहले एक आंकलन देख लेते हैं कि आज बाजार में क्या होता हुआ दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर से। उसके बाद हम एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे और आज की कॉल्स लेना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार जरा निफ्टी का फ्यूचर्स देखिए, यहां पर क्या हो रहा है। डिस्काउंट है, ये बात दिख रही है, यानी कि ताजा खरीदारी नहीं बल्कि शॉर्ट कवरिंग से बाजार ऊपर आ रहा है। जब प्रीमियम होगा तब ये समझा जाता है कि बाजार के अंदर खरीदारी बढ़ी है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का बाजार को ज्यादा सहारा है और इसी वजह से फ्यूचर्स में बाइंग नहीं है बल्कि शेयर के अलग अलग कंपोनेंट में शॉर्ट कवरिंग से निफ्टी ऊपर आ गया। तो 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अब आते हैं सीधा सीधा बैंक निफ्टी पे। आज सोल कंटेंडर हो सकता है ये बाजार को 99 के ऊपर लेके जाने में या फिर काफी दूर रखने में। वो इस वजह से क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है और अभी तक तो बाजार में ऐसा लग ही रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में मूव आएगा। ये 9% का ओपन इंटरेस्ट जो आप नीचे वाली पट्टी में देख पा रहे हैं, ये बहुत अहम है। ये कुछ आज सेटल हो जाएगा, ये जो खड़े सौदे हैं आज सेटल हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी का अगला 1 घंटा बेहद अहम है। ये बाजार को 9900 के ऊपर लेके आ सकता है, पूरा दमखम रखता है। 2 ऑप्शन में जल्दी से आपको दिखा दूं, फिर हम डाटा पे आना शुरू होंगे। कैसे ट्रेड करना हमको ये समझना होगा। पहले दिखाइए 24,000 की बैंक की कॉल। वो इसलिए हम बात कर रहे हैं 24,000 की बैंक की कॉल क्योंकि ये आज का बैंक निफ्टी का पड़ाव है। यहाँ पे खरीदारी है, प्रीमियम बहुत शानदार है, 40% के आसपास का, बिल्डअप उतना ज्यादा नहीं है। एक दिखा दीजिए 23,500 की पुट, जहां पे बाजार को आके रुकना है। ये जगह भी बाजार के लिए बहुत अहम है। बैंक निफ्टी शायद इससे भी नीचे नहीं जाएगा, इसलिए 23,000 की पुट ये कह रही है कि बाजार का बेस है। 24,000 की कॉल में खरीदारी ये कह रही है कि बाजार चल सकता है। तो बाजार के अंदर नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, वो है 10,000 की निफ्टी की कॉल। यहां पर भी जोरदार खरीदारी है। सुबह मिहिर से बात कर रहे थे, हमने उनको एक कॉल का डाटा भी बताया था और आज भी अभी भी आप देखें तो निफ्टी की 10,000 की कॉल के अंदर आज करीब 50% का प्रीमियम बढ़ गया, यानी जितने पैसा लगाया था 50% का रिटर्न मिला। अब आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन है मेरे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे हम समझेंगे। इसके अलावा सुमित बागड़िया मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और राजेश सतपुते थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले एक बार चंदन के पास चलते हैं और उनका निफ्टी पे आउटलुक लेते हैं। ये जो आउटलुक होगा ये आज के 1-1.5 घंटे के लिए है और या कल या परसों, बस इससे ज्यादा के लिए नहीं होगा। आप अपने सौदे काट दीजिएगा, प्रॉफिट हो रहा है आपको मिल जाएगा। चंदन, निफ्टी पे क्या करना है? जी देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड है क्योंकि लगातार ये 9वां दिन है जब हायर लोज बाजार में बन रहा है। किसी भी प्रीवियस डे के लो को बाजार तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। पुट राइटिंग है वो बढ़ती जा रही है, 9800 99 की पुट में राइटिंग हो रही है और जो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट जो पहले 9800 में हुआ करता था वो 10,000 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रुझान रखना चाहिए। 9850 एक मेजर सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, 9820 यहाँ पे पोजीशन सपोर्ट है और मेरा मानना है कि 9950 तक निफ्टी छूना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी पे एक आउटलुक पॉजिटिव हमको मिल गया है। 9950 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करें, 9820 है। देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट जो आपको बता रहा है ना, ये बहुत फायदे की बात बता रहा है। आप कहीं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। आपको मैं बता दूं, हमने 3 कार्यक्रम पहले ही आपके पास 9700 का बेस था, अब आपके पास 9800 का बेस है। मैं कह रहा हूं आप टारगेट पे अपने प्रॉफिट मत कीजिए बुक, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए ना। आपको ये लेवल भी हो सकता है मिल जाए। क्यों 50 से 100 पॉइंट कमाएं जब 150 पॉइंट बाजार देना चाहता है। तो आप 9900 का नया टारगेट और उसके ऊपर के भी टारगेट मिलने लगे हैं। एक टारगेट हमारा ऑलमोस्ट अचीव हुआ आज, वो था 9900। कल हमने 9800 के टारगेट्स को अचीव किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच सुमित बागड़िया मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, शुक्रिया समय देने के लिए। आप कैसे करेंगे ट्रेड निफ्टी पर सर? हाय डिम्पी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। वेल, मार्केट्स में फिलहाल तेजी बनी हुई है और हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो बायर्स तेजी का ही होना चाहिए और ट्रेड भी तेजी की तरफ ही लेके चलना चाहिए। प्रेजेंट लेवल्स पे अगर किसी को थोड़ा सा रिस्की लगता है तो 20 या 30 पॉइंट का करेक्शन मिलते ही बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएटली ऊपर में 9900 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमें सबसे पहला पड़ाव देखने को मिलेगा 9950 का, और अगर वो लेवल
भी ब्रेक होता है तो हमें ऐतिहासिक लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि 10,000 के लेवल्स निफ्टी दिखा सकती है और हमें लग भी रहा है कि बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। 9800 इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है, तो वही स्टॉप लॉस होना चाहिए। प्रेजेंट लेवल से 20 पॉइंट की गिरावट में खरीदारी करें। 9950 टारगेट। ठीक है, 9950 टारगेट सुमित बागड़िया भी दे रहे हैं। चंदन की रिकमेंडेशन भी 9950 पे आ चुकी है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। सौदा जिनके पास भी लॉन्ग का खड़ा हुआ है। राजेश सतपुते भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मार्केट के अंदर एक पुरानी कहावत है, ट्रेंड इज फ्रेंड। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, उसी की बात मानिए, अपनी ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बाजार ठीक वैसे ही कर रहा है, तेजी है, सिर्फ तेजी की ही बात कीजिए। अभी नए टारगेट क्या हैं? डिम्पी, देखिए दो चीज़ें हैं। मार्केट को थोड़ा अलग तरह से मैं देख रहा हूँ। ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट स्लाइटली ओवरबॉट है, बट एट द सेम टाइम मार्केट का ट्रेंड इज पॉजिटिव। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करना जो पोजीशंस है, क्योंकि लॉन्ग साइड पे ज़्यादातर 80-85% जो पोजीशंस है वो लॉन्ग साइड पे है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करूँ। इसलिए मैं 9,800 का पुट लेके बैठा हूँ। 55 रुपीज़ के आसपास मिलता है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। 35 रुपीज़ के आसपास का एक छोटा स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूँगा। मेरा जो टारगेट रहेगा वो 88 का रहेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी मंथली चार्ट के हिसाब से अगर देखो तो 9,900 और 9,920 के आसपास कहीं ना कहीं टॉप आउट हो जाएगा। ये मंथली चार्ट का चैनल का रेजिस्टेंस है। मंथली चार्ट यानी बड़ा पैमाने पे हमें दिखता है, तो लगता है कि यहाँ से ज़्यादा 50-60 रुपए का पुल बैक भी मिले, लेकिन मुझे वो खेलना नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, आप जो भी सौदा खड़ा करना चाहते हैं ना, उसको खड़ा कीजिए। निफ्टी का उसको कवर कर लेते हैं। कवर कैसे करते हैं? 9800 की पुट को बाय करके इसके सौदे को हम कवर भी कर सकते हैं। इट्स बाय कॉल 55 का होगा और 88 तक का टारगेट है, 35 का स्टॉप लॉस। गो विद द निफ्टी सौदा खड़ा होगा, तो मैं इस पर नहीं कर रहा कि आप सौदे को काटिए, लेकिन उसको कवर कर लीजिए। वैसे भी आज जितने भी एक्सपर्ट्स हम बात कर रहे थे ना, वो सब कह भी रहे थे कि सावधानी को बढ़ाइए, तो सावधानी को एक पायदान और बढ़ा देते हैं, एक पुट को प्लस कर लेते हैं। 9800 की पुट को हम प्लस कर रहे हैं 55 रुपए के टारगेट के लिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। चंदन, आपकी रिकमेंडेशन क्या बैंक निफ्टी पर? जी, बैंक निफ्टी पे यहाँ पे पॉजिटिव रिकमेंडेशन है। और देखें, काफ़ी दिनों के बाद में 23,750 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज देने में कामयाब होगा। पिछले लगभग 4-5 वीक में बैंक निफ्टी ने 23,900 के हाई जरूर मारे थे, बट 23,550 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हम BTST बैंक निफ्टी कर चुके हैं और हमारा मानना है कि 24,100 तक के लेवल बनने चाहिए। आज वीकली एक्सपायरी है, तो जरूर 23,950 थे 24,000 का हर्डल रहेगा, क्योंकि 24,000 की कॉल में काफ़ी राइटिंग है। बट आगे धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आगे बढ़ता जाएगा और 23,750 जिस लेवल के ऊपर बाजार क्लोज देने में कामयाब हो रहा है, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, तो वही सपोर्ट रहेगा। 23,750 के सपोर्ट के साथ 24,100 तक के टारगेट यहाँ पे 2 दिन के लिए रहेंगे। ठीक है, 24,000 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। देखिए, 24,000 से ऊपर ना भी कोई भी एनालिस्ट आपको देगा नहीं टारगेट, क्योंकि पहले पड़ाव को देखना चाहते हैं। अभी आप देखिएगा, दूसरे एनालिस्ट भी यही बात बोलेंगे। 24,000 निफ्टी के लिए बहुत अहम सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ पे पहले बाजार को आना है, उसके बाद नए लेवल्स के लिए आगे बढ़ना होगा। फिलहाल 24,000 टारगेट है, चंदन की रिकमेंडेशन है। मैं ना 2 सौदे आपके सामने जल्दी से और रख देता हूं, जो कि ऑप्शन के ही हैं। एक तो सुमित बागड़िया की रिकमेंडेशन है और एक चंदन की है। वो इसलिए बता रहा हूं, अगर आप सीधा फ्यूचर नहीं लेना चाहते तो इन दोनों कॉल्स को भी प्लस कर सकते हैं। अभी हमने आपके फ्यूचर्स को हेज करने के लिए एक पुट बताई थी। अब आप नहीं हेज करना चाहते, आपका मन कहीं और है, ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते बाजार में, ये 2 कॉल देखिए आप। एक तो 9900 की कॉल है, चंदन की रिकमेंडेशन है, 55 में मिलेगी आपको ये। 75 का टारगेट, 45 का स्टॉप लॉस रखिए। ये चंदन की रिकमेंडेशन है। आप इस सौदे को अलग से प्लस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप निफ्टी नहीं लेना चाहते। सुमित की कॉल पे आ जाइए। 9850 की कॉल का आपको प्लस करना है। 120-150 रुपए तक का टारगेट रखना है। 50 का एक स्टॉप लॉस है, तो ये कॉल्स भी आप ले सकते हैं। मत लीजिए फ्यूचर, डर लग रहा है, कॉल्स पकड़ लीजिए, यहां से आपको फायदा मिल जाएगा। अच्छा सुमित, आपके बैंक निफ्टी पे कॉल क्या है? तेजी का ही व्यू है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में परफॉर्म भी नहीं किया था, तो अभी बैंक निफ्टी भागनी चाहिए ऊपर की तरफ, जिसमें 24,000 इमीडिएट हर्डल है, रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मेन तो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000। जैसे ही वो तोड़ेगा तो हमें और भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हमें 24,200, 24,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल प्रेजेंट लेवल से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिठाना है तो 24,200 का टारगेट मान के चल सकते हैं 23,600 के स्टॉप लॉस से। अदरवाइज प्रेजेंट लेवल से 100 रुपए की डिप आती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने आप बैठ जाएगा। 23,600 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 24,000 और 24,200 का टारगेट होगा। ठीक है, अच्छी बात है। आप देखिए दोस्त, मैंने आपसे कहा था ना कि 24,000 का ही टारगेट आएगा, सुमित की तरफ से भी ठीक वही आ रहा है। 24,000, 24,200 तक का टारगेट है। अब एक चीज आप और नोटिस कर रहे होंगे, हमने आपको 3 दिन पहले कहा था कि 23,300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, उस स्टॉप लॉस को आप बढ़ाइए। 23,600, 500 का आ गया। चंदन की रिकमेंडेशन दिखाइए, वहां पे भी आपको दिखेगा यही, और 23,600 के ऊपर का स्टॉप लॉस है।
ये सारी चीज ये कहती है कि आपको कम से कम 500 पॉइंट का गेन तो हो ही चुका ऑलरेडी बैंक निफ्टी पर, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल किया है। 500 पॉइंट और चाहते हैं तो रुक जाइएगा, नहीं चाहते बुक करके बाहर आ जाइए। ठीक है, ये आपका अपना फैसला हो सकता है, लेकिन हमारा जो काम था वो काफी हद तक हमने पूरा कर दिया। राजेश, आपकी रिकमेंडेशन क्या बैंक निफ्टी पर? डिम्पी, बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो आप भी फॉलो करते हो, देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बैठा है वो 10,000 के कॉल में है। एट द सेम टाइम जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था वो हम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 24,000 के कॉल में है। और सबसे ज़्यादा ओआई जो था पुट में वो था 23,500 के पुट में। तो हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल यहाँ पे बनाया है। शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग सेल करें 24,000 का कॉल विच इज़ एट 160 रुपीज़ एंड वी आर सेलिंग 23,500 पुट एट 114 रुपीज़। जो नेट क्रेडिट मिलता है वो 274 रुपीज़ का मिलता है विच इज़ गुड इनफ एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न। अपर ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा आपका वो रहेगा 24,274 एंड लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 23,226। द सिंपल स्ट्रैटेजी यही रहेगा, 23,500 एंड 24,000 के बीच में हमें लगता है बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा टिल एक्सपायरी। ठीक है, 23,200, 23,274 ये आपका थोड़ा सा एक रेंज होगा, इस पे ध्यान रखें। 24,200 तक की रेंज है, ये 1000 पॉइंट की निफ्टी की रेंज है, जिसके बीच में एक आपको एक स्ट्रेटजी और मिल गई है। आपको कॉल बेचनी है, आपको पुट बेचनी है। 24,000 की पुट को बेचना है, कॉल को बेचना है। कैलकुलेशन मत लगाइएगा, प्रॉफिट आपका डीलर आपको ही बता देगा, सर आपको इतना, मैडम आपको इतना प्रॉफिट हो गया, सर आपको इतना प्रॉफिट हो गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1000 पॉइंट नहीं टूटे, ना तो 23,200 टूटे, ना ही 24,200 का टूटे। इस पॉइंट में आप इस सौदे को खड़ा कर लीजिए, फायदा आपके अकाउंट में आएगा, डीलर से पूछ लीजिएगा कितना फायदा है। ज्यादा कैलकुलेशन मत लगाइए इसके अंदर। अब बिल्कुल स्टॉक्स पे आ जाते हैं। चंदन, आपका आज का पहला शेयर कौन सा है? जी, मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक ने काफी दिनों के बाद एक मेजर ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। इस ट्रेडिंग रेंज जो 282 से लेके लगभग 295 थी, उसमें काफी दिनों में कंसोलिडेट होके और आज गैप अप ओपनिंग के साथ फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। 4-5% के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और 300 की कॉल में भी अनवाइंडिंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आना चाहिए। उसके अलावा दूसरे जो दूसरे प्राइवेट बैंक है, यस बैंक, और उन सब में भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे 292 के स्टॉप लॉस के साथ 310 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आप ध्यान रखें यहाँ पे, और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा 310 का। मैंने एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता हूँ। सुबह आपको आईसीआईसीआई बैंक से कितना प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि सुबह अभिजीत पॉल की तरफ से रिकमेंडेशन थी आईसीआईसीआई बैंक पे। ये देखिए दूसरे पायदान पे आईसीआईसीआई बैंक 1.5% का प्रॉफिट, 11,000 रुपए पर लॉट का बेनिफिट आपको यहाँ पे हुआ। जो परसेंटेज राइज मिला, करीब 4 रुपए मिले होंगे आपको, 11,000 रुपए आपको मिले। 2750 का लॉट है इसका, तो 11,000 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका आपको आईसीआईसीआई बैंक पे। चंदन की रिकमेंडेशन अभी भी प्लस करने की है, बने रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए आईसीआईसीआई बैंक पे। मान लीजिए कि 50,000 कमा के निकलना है, तो ये सौदा आपके लिए काम आ जाएगा। 310 का टारगेट, 292 का स्टॉप लॉस, ये सौदा आप कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 300 के ऊपर आएगा तो बहुत शार्प रिकवरी दिखा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक चंदन, एक कॉल अपनी और बता दीजिए, मारुति की भी रिकमेंडेशन है क्या आपकी? जी हाँ, देखिए मारुति में एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है और इस स्टॉक में हम काफी बुलिश है, और प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ में हो रहा है, तो ज्यादा तवज्जो है, वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ता चढ़ता नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस में मेरे को मानना है कि 7700 से लेके 7800 तक के टारगेट होने चाहिए, और 74 का यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ 3-4 दिन के लिए ट्रेड की सलाह रहेगी। ठीक है, नोट कीजिए आप, 7800 तक का आ जाएगा ये भी, मारुति भी। तो इसलिए शॉर्टिंग से तो पैसा कमेगा ही नहीं, ये बात तो तय है। ये तो हमको हिम्मत ने अच्छी तरह समझा दिया कि मारुति को शॉर्ट करके पैसा नहीं बनेगा, डिप में बाय करके पैसा बन सकता है। आपने किया होगा तो आज 90 रुपए मिल गए होंगे, कल परसों किसी ने किया होगा तो मिला होगा। तो 74 का लगाइए स्टॉप लॉस, लकी है, और यहाँ पे 7800 का लगा दीजिए टारगेट, चलेगा मारुति पे ध्यान रख सकते हैं आप। चंदन, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक आपकी ना आईटीसी की कॉल है, वो मैं अभी आगे दर्शकों को बता दूंगा, आप शायद कहीं आपको जाना है, तो शुक्रिया इसके लिए कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निफ्टी पे चंदन की कॉल बाय, बैंक निफ्टी बाय, मारुति बाय, और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक बाय। ये सारी की सारी कॉल्स चंदन की आप नोट कर लें। सुमित, आपके पास आ रहे हैं, आपका भी पहला शेयर शायद आईसीआईसीआई बैंक ही है। यस, एब्सोल्युटली, आईसीआईसीआई बैंक में मूव हमको देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि इस बार स्टॉक ऊपर में 310 और 315 के लेवल्स दिखा सकता है, और हम वैसे भी बैंक निफ्टी के अंदर मजबूती देख रहे हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फ्रंट लाइन में बैंकिंग स्टॉक्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट लेवल्स पे 297-99 के आसपास बाई करे आईसीआईसीआई बैंक को, 290 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 310 और 315 के टारगेट होंगे। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक तो खैर चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, और बाजार के लिए एक नया रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है। एक बार दिखाइए, निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट दूर है
अपने 9900 से। तो आईसीआईसीआई बैंक आप कॉल नोट कीजिए, निफ्टी का लेवल देखिए सिर्फ 10 पॉइंट दूर, यहाँ पे 9900 से है निफ्टी, तो थोड़ा ध्यान रख के आप ट्रेड कीजिए। निफ्टी कुछ ही अंक दूर है इस समय 9900 से। आगे बढ़ते हैं, राजेश आपकी तरफ से आज का पहला सौदा। कोइंसिडेंटली डिम्पी सब लोग आईसीआईसीआई पे, मैं भी आईसीआईसीआई पे यहाँ पे लॉन्ग दे रहा हूँ। आपका भी आईसीआईसीआई बैंक है। 292 का है, क्लियर। इट्स अ बिग कोइंसिडेंस एक्चुअली। डिम्पी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में सब लोग इसलिए लॉन्ग है, हम लोग उल्टा सोचेंगे क्यों लॉन्ग है। आईसीआईसीआई बैंक में एक कंसोलिडेशन हमने देखा था रफली 25 तारीख से 25 जुलाई से हम लोग उसमें कंसोलिडेशन देखते थे, और वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ जाए है। उसमें सिर्फ एक ही थोड़ा कंसर्न है कि ब्रेकआउट आया लेकिन वॉल्यूम नहीं आया है। ब्रेकआउट तो आया है, हम देख रहे थे कि 285 295 में कंसोलिडेट हो रहा था। तो ब्रेकआउट के साथ अगर हम लोग सोचे वॉल्यूम विदाउट वॉल्यूम सपोर्ट, सबसे बड़ी बात है इसमें थोड़ा कन्विक्शन क्यों बढ़ता है कि प्राइस ब्रेकआउट आया, उसके साथ अगर आप देखो तो प्राइस भी बढ़ा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। रफली अगर आप देखो तो 3.69% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले तो आईसीआईसीआई बेटर लगता है। अगर मार्केट के सामने काम करना है तो ठीक है, ब्रेकआउट भी है, ओआई भी बढ़ा है, तो इसलिए आईसीआईसीआई सब लोग यहाँ, मुझे लगता है कि दैट्स व्हाई पीपल आर सो बुलिश ऑन आईसीआईसीआई बैंक। तो स्टॉप लॉस 292 का है और जो टारगेट रहेगा वो 310 का रहेगा। ठीक है, आज तो महज इत्तेफाक है, सुबह 3 आशीष थे, बाद में 2 मिहिर जुड़ गए, अब 3 आईसीआईसीआई बैंक है। तो तीनों एक्सपर्ट्स का व्यू आईसीआईसीआई बैंक पे लॉन्ग करने का है। ध्यान रखिए आईसीआईसीआई बैंक आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है और आगे प्रॉफिट दे सकता है। थोड़ा इस कॉल पे समझदारी के साथ काम कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुमित आपकी तरफ से आज का दूसरा शेयर कौन सा है? एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है आने वाले पिछले कुछ दिनों से। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में भी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मेरिको ऑलरेडी अच्छे लेवल्स पे चल रहा है, हायर लेवल्स के आसपास है। स्टिल वी फील कि मेरिको के अंदर यहाँ से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर में 340 350 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो 320 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर बाइंग की सलाह रहेगी, तो उसके 4 दिनों में लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गुड, यहाँ पे अच्छा है, मैरिको चल सकता है। एफएमसीजी के अंदर सारे पार्टिसिपेंट अच्छे हैं। आज ब्रिटानिया भी हमने आपको सुबह सुबह रखा था, आपके सामने चला वो भी। मैरिको भी आज अच्छा चल रहा है, 350 तक का टारगेट रख के इसमें आप सौदा खड़ा कर सकते हैं। अभी भी 320 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, ये कॉल भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा सुमित, आपकी तरफ से आज एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी भी चाहिए, वो कौन सा शेयर होगा? स्टॉक्स का ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी जरूरी है जब मार्केट इतने हायर लेवल्स पे होता है और जब ऐसी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है। तो बजाज फाइनेंस को चुना है क्योंकि बजाज फाइनेंस में भी एक ब्रेकआउट है और ये स्टॉक भी यहाँ से ऐसा लगता है कि एक अच्छा मूव दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस के अंदर प्रेजेंट लेवल से हमें ऐसा लगता है कि 40-50 रुपए का मूव हमको देखने को मिलना चाहिए हायर लेवल्स पे, बट ऐसा लग रहा है तेजी देखने को मिलेगी। बाय बजाज फाइनेंस 1480 कॉल जो कि 29 रुपीज के आसपास अभी अवेलेबल है, ठीक है, खरीद लेनी चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे। 20 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में हमें 45 से 50 रुपए तक के इस कॉल की वैल्यू आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, मिल जानी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि बजाज फाइनेंस के अंदर आज भी काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है। 40 रुपए पर अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है ना बजाज फाइनेंस पे सौदा खड़े करने की, तो इस अपॉर्चुनिटी को लॉस मत कीजिए। अपॉर्चुनिटी जस की तस है, तरीका बदल गया है। फ्यूचर नहीं लेना, ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन कौन सी? 1480 की 29 से 30 रुपए में मिल जाएगी। 50 का लगाइए टारगेट, 20 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। तो ये तो होगा सुमित की रिकमेंडेशन। चंदन से हमने बात कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उनकी एक ऑप्शन ट्रेड था आईटीसी, वो आपके सामने रख देता हूं। 340 की वो कॉल प्लस करवा रहे हैं। आईटीसी आज 3% ऊपर है। किसी को ये लगेगा कि आईटीसी में अब तो क्या हमारे हाथ से तो बाजी निकल गई, मत निकालिए बाजी अपने हाथ से। ये शेयर थोड़ा और चल सकता है। अंतिम बाजी में तो हम बात करेंगे आईटीसी की, लेकिन इस बाजी को अभी मत जाने दीजिए। 5.5 रुपए में मिल जाएगी 340 की कॉल, 12 रुपए आ सकती है, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस। कुल मिला के नुकसान 2.5 रुपए का बनेगा, नहीं तो फायदा ही फायदा है। तो आईटीसी अभी भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन के जरिए 340 की कॉल है। अब आते हैं राजेश पे। राजेश, आपको एक तो दूसरा शेयर चाहिए मेरे को, शेयर कौन सा आपका? डिम्पी स्ट्राइड शासन, स्ट्राइड आर्को लैब, आप इसको देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इसका प्राइस पैटर्न है। इट्स ए क्लियर कट जिगजैग फॉर्मेशन, इसको आप फॉलिंग वेज फॉर्मेशन भी कह सकते हो। आज उसमें देखो वॉल्यूम भी अच्छा है और कॉल भी टेक्निकल ब्रेकआउट पे है। 200 डीएमए के ऊपर इसका क्लोजिंग हो रहा है, 1000 के ऊपर इसका 200 डीएमए है। तो यहाँ पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 975, टारगेट रहेगा 1050 का। ठीक है, स्ट्राइड शासन पे आपको ध्यान रखना है, 1050 है। लेकिन आपका ना एक ट्रेडिशनल कॉल है, आप डिवीज पे काफी बुलिश है। क्या इस दरों पे, इन लेवल्स पे जब मार्केट 32,000 सेंसेक्स का दिख जाए, 9900 करीब करीब निफ्टी का दिख जाए, तो कोई एक और फार्मा शेयर प्लस कर सकते हैं क्या?
डिम्पी डीवीज बहुत अच्छे रडार पे है और सबसे बड़ा वो पैटर्न समझ में आ गया है। 550 से हम लोग इसको कंटिन्यूसली लॉन्ग दे रहे हैं, आपके चैनल पे भी दे रहे हैं। मेरे को याद है 550 से अभी भी लगता है कि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। 720 के आसपास का इसका माइनर सपोर्ट है। इस एक्सपायरी में मुझे लगता है इसका जो टारगेट होगा वो 840 का, 840 के आसपास मुझे लगता है इसका एक मूव कंप्लीट हो जाएगा, जो बड़ा मूव मुझे लगता है। सो डीवीज लॉन्ग कर सकते हो अबव 720-25 ऑड लेवल्स, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 690 का रखना पड़ेगा। ठीक है, यह कॉल हमने जानबूझ के हमने राजेश से पूछी क्योंकि इस लेवल पे मार्केट में आपको स्विंग ट्रेड तो मिलेगा, लेकिन ऐसी कॉल भी आपको चाहिए होगी ना जो थोड़ा रख सकते हैं, जिसको थोड़ा समय दे सकते हैं, इस स्विंग से थोड़ा बच जाए। वो है डीवी स्लैब। ध्यान रखिएगा 840 का टारगेट है, 690 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। इस कॉल पे इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, इसलिए इसी कॉल पे हम ज्यादा बुलिश हो रहे हैं कि ठीक है राजेश का एक्सपीरियंस भी है, ट्रेडिंग स्विंग भी इनको पता है, तो इस कॉल को आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन एक पोजीशनल कॉल है, इसलिए ब्रैकेट में बकायदा लिखा भी उससे पोजीशनल कॉल, समय देना है इस कॉल को थोड़ा सा। 840 का टीसीएस पे क्या करना है सर? आज शाम को नंबर आने वाले हैं, कोई कॉल पुट बताएंगे आप राजेश? श्योर डिम्पी, टीसीएस में देखिए जो इंटरमीडिएट करेक्शंस होते हैं और उसके जो सपोर्ट्स होते हैं, वो सपोर्ट जो था टीसीएस का वो 2300 के आसपास था जो उसने टेस्ट किया है। 2300 से लेकर 2 दिन में उसने 2400 का जो उसका स्तर था उसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन अभी 2400 जो कि इसका 2400 के आसपास यानी 2380 एंड 2400 ये इसका 200 डीएमए का रेंज है। आप देखो ये जो रिजल्ट के पहले इस रेंज को ये मेंटेन कर रहा है, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि इट कुड बी नेक्स्ट लेग अप। तो यहाँ पे मैं इसलिए पर्टिकुलरली बेरिश मूव नहीं ले रहा हूँ या बेरिश व्यू नहीं ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि टीसीएस अगर निगेटिव रिजल्ट भी आता है तो देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि एक बार जाएगा ऊपर, लेकिन इसको फ्यूचर में नहीं ले सकते, इधर कैश में, लेकिन कैश में बहुत महंगा पड़ता है, तो फ्यूचर में लेना तो वो रिस्की ज्यादा है। तो इसलिए मैंने इसमें सिंपल डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी रखा है। इट्स अ प्लेन वैनिला स्ट्रेटेजी। 2500 का जो कॉल है वो 30 रुपए के आसपास मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको 15 रुपए का रखना है। जो इनिशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी 44, द नेक्स्ट टारगेट विल बी 60 रुपीज। ठीक है, आप फ्यूचर मत लीजिए टीसीएस का, ठीक है, समझ में आ गया। आप शेयर मत लीजिए टीसीएस का, सिर्फ 5000 की स्ट्राइक की कॉल है, 30 रुपए के आसपास, 250 का लॉट है इसके अंदर। 5-5.5 रुपए के खर्चे के हिसाब से ये सौदा आपका बनेगा, ज्यादा कुछ जाएगा नहीं, पैसा डबल हो सकता है, 30 की 60 रुपए हो सकता है, तो एक सौदे के साथ आप जा सकते हैं। ये हमने जानबूझ के आपके सामने रखा। फ्यूचर मत लीजिए, कैश मत लीजिए, ऑप्शंस का फायदा उठाइए और बनाइए पैसा टीसीएस से। 2500 का टारगेट कॉल है, ज्यादा नुकसान होगा नहीं। शुक्रिया राजेश आपका ये सारी कॉल्स हमको बताने के लिए। सुमित आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सारी कॉल्स बताने के लिए। एक बार मैं जल्दी से आपको रिपोर्ट कार्ड वापस दिखा देता हूं। हमने हमेशा से आपको दावा भी किया था कि आपको 20,000 का प्रॉफिट हम देते ही हैं। आज आप देखिए एक बार रिपोर्ट कार्ड। आईसीआईसीआई बैंक से करीब करीब आपको 11,000 रुपए मिले। एल&टी फाइनेंस, सुबह अभिजीत की कॉल थी, 13,500 का बेनिफिट यहां पे, और 6,000 रुपए का बेनिफिट आपको एचयूएल की कॉल से मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी जोड़ा ही नहीं, यहां पे तो चल रहा है बाजार। और बहुत ही कम फासले के साथ अभी निफ्टी आ गया है 9897 इस समय बाजार का स्तर है, और मार्केट बिल्कुल यहां पे छूने को तैयार है 9900 के लेवल के लिए। लेकिन ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा, एक बार कमोडिटी मार्केट का अपडेट देख लेते हैं, उसका अंतिम बाजी में इसी के साथ शुरुआत करने वाले हैं। मेरे साथ रजत जुड़े हैं अंतिम बाजी में से ठीक पहले ही बताने के लिए कम्युनिटी में क्या हो रहा है, बताएं। बिल्कुल, एक रेंज बाउंड सेशन गुजर रहा है। सोने और चांदी की कीमतें आज एक रेंज में फंसी हुई। इंटरनेशनल मार्केट भी देखेंगे तो सोने में लगभग $2.5 प्रति आउंस के आसपास की तेजी बनी है, और विदेशी बाजार में भी कॉमेक्स हरे निशान में है, चांदी हरे निशान में है। तो सेटअप तो ठीक है, एक रेंज बाउंड सेशन निकला। 27895 के लेवल इस समय सोने पे देखने को मिल रहे हैं। बीरेन वकील जी, सीईओ पैराडाइम कमोडिटी के मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। बीरेन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, सोने और चांदी को लेकर अब व्यू क्या है? क्या यहाँ पर सोने में तेजी बढ़ सकती है? सोने में जो ट्रम्प प्रबल अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी आई है जूनियर डोनाल्ड ट्रम्प के ईमेल के बारे में, तो थोड़ा हल्का सा शॉर्ट कवरिंग आया है, और साथ ही मॉनेटरी टाइटनिंग की बात है, तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म एक आध वीक के लिए बेरिश रहेंगे। सेलोन रैली 28,000 के आसपास शॉर्ट जा सकते हैं। 28,130.50 के स्टॉप लॉस है। 28,700 का 27,700 का टारगेट रहेगा। ओके, 27,700 यानी कि 27,700 के टारगेट्स के लिए आप बेच सकते हैं सोने को। चांदी पे भी क्या नेगेटिव कॉल ही रहेगी, बेचकर चल सकते हैं? आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो है, 60 पॉइंट्स के आसपास गिरा है चांदी M6 पर। यहाँ भी बाउंस पे 37,300 के आसपास शॉर्ट जाएंगे। 37,700 का 400 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 36,600 का टारगेट रहेगा। कल के बाजार पे क्रूड निश्चित रूप से कुछ संभलने की कोशिश कर रहा था, विदेशी बाजार पे 1% ऊपर था, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई और 1% नीचे है। अब कैसे ट्रेड करें?
यहाँ जो भी बाउंस है वो सस्टेनेबल नहीं है, टिकते नहीं है बाउंस, तो यहाँ भी सेल ऑन रैली की ही रणनीति रखेंगे। यहाँ 3030 के आसपास शॉर्ट जाएंगे, 3090 स्टॉप लॉस और 2920 का टारगेट। अच्छा बीरेन जी, एक कमोडिटी बताएं बेस मेटल फ्रंट पे जहां पर पोजीशंस बनाने की सलाह होगी सर। एग्रेसिव ट्रेडर है तो कॉपर पर शॉर्ट जा सकता है 387 पे, 393 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 378-79 का टारगेट रखना चाहिए। चलिए बीरेन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।